नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। राहुल गांधी जी ने कल मोदी जी की बखिया उधेड़ दी। राहुल गांधी ने संसद भवन के आंगन में उन्होंने एक प्रश्न पूछ दिया कि उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। वो भी ऐसे उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा में किसी को बोलने नहीं देते थे और बर्स्ट आउट होते थे हर बात पे। इतना बोलने वाला उपराष्ट्रपति कहाँ खो गया है? क्यों नहीं निकल रहे हैं? एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मोदी जी के और अमित शाह के ऊपर कि उनको किस लिए बंधक बनाया हुआ है। ऐसी क्या खास बात है कि किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे वो भी कब तक नहीं उठाएंगे? ये ऐसा प्रश्न है कि बड़ी दूर तक जाएगा और भीतर तक गया है। ये लोगों के प्रश्न ये दिमाग में पहले भी चल रहा था। अब लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कल प्रश्न कर दिया है, इसकी गहराई और बढ़ गई। मुझे लगता है कि घोर संकट में है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और जो उनको धमकियों से भरा हुआ जो टेलीफोन मिला था कि रिटायर हो जाइए, उस समय से लेके आज की तारीख तक वो घोर संकट में है। या तो वो किसी नज़रबंद है, या उनको बांध के रखा गया है, या उनको मार दिया गया है, क्योंकि पब्लिक में नहीं आ रहे हैं। वो मारने की गारंटी इसलिए नहीं आ रही है कि अब तक तो ये खबर फैल जाती, लेकिन नज़रबंद जो है वो बुरी तरह से कंफर्म हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता उन्हें फ़ोन कर रहे हैं तो वो आंसर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट से एक अपील दायर करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट उनको ये मिलने का, उनके प्रांगण में जाने का उनको मिलना चाहिए। 50 पुलिस वाले और लीडर ऑफ अपोजिशन उनके दरबार पे जाना चाहिए कि किस लिए वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। उनको कौन से कमरे में बांध दिया गया है, धान दिया गया है, कुर्सी में बंधे पड़े हैं, फिल्मों में जैसे बांध देते हैं और ऊपर गन लगा के रखे रहते हैं, 2 आदमी बाहर खड़े रहते हैं, केवल उनको शौच करने के लिए इजाज़त देंगे, खाने के लिए थाली आ जाएगी, बाकी के समय कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो दुर्दशा नहीं होनी चाहिए थी उनकी। तो मैं तो आग्रह करता हूँ सभी लीडर ऑफ अपोजिशन, खड़गे साहब से, विपक्षी पार्टियों से कि एक जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए 300 प्लस लोग गए थे मिलने के लिए, वैसे ही आप धनखड़ साहब के घर जाएं, उनसे मिलें, देखें कौन रोकता है। जो बैरिकेड लगाएगा तो पता चल जाएगा किसने किया। तो इस पे आप इंटेंसिटी दिखाइए कि धनखड़ साहब हैं कहाँ, और किसान नेता क्यों चुप बैठे हुए हैं? किसान नेता क्यों नहीं मिलने जा रहे उनसे? ये सब मिले हुए किसान नेता है लगते हैं मुझे। उनको तो जाना चाहिए। जब वो किसानों की बात आती है तो सबसे आगे आके झंडा निकालते हैं, लेकिन अभी जगदीप धनखड़ साहब से मिलने के लिए क्यों नहीं आया कोई बाहर? मैंने एक पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप किसान नेताओं तो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। उनकी बेटी कहाँ है? उनके परिवार वाले कहाँ हैं? ये तो लोकतंत्र में ये हालत हो गया है कि एक जबरदस्ती रिटायर्ड उप राष्ट्रपति को आपने बंधक बना दिया। ये हो क्या रहा है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। हमें उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने विरोधियों को बहुत बुरी तरह से अत्याचार टाइप का किया था राज्यसभा में, लेकिन लोकतंत्र में यह किसने कह दिया है कि आप जगदीप धनखड़ को बंधक बना दें? आखिर वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे? उनका एक शब्द क्यों नहीं आ रहा? कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? कम से कम बाहर तो लाए जाएं दिखाने के लिए। यही राहुल गांधी जी ने कल अपने संबोधन में कहा। वो संबोधन किस लिए था? उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उन्होंने जो घोषित किया है, उनके सम्मान में, उनका स्वागत करने के लिए जब उन्होंने 2 शब्द कहे उसमें कहा।
कि उपराष्ट्रपति की ये हालत हो गई है कि वो आज है कहाँ वो। तो ना मोदी का कोई ट्वीट आ रहा है, ना अमित शाह का कोई ट्वीट आ रहा है। यानी आपको जो पसंद नहीं है उसको आप अंदर डाल देंगे। कल को आप खड़गे साहब को डाल देंगे, सोनिया जी को डाल देंगे, राहुल गांधी को डाल देंगे, गडकरी साहब को डाल देंगे, किसी को भी डाल देंगे अंदर। इतने बड़े आप तोप हैं, आप अत्याचारी तोप बनना चाहते हैं। तो लेकिन ये सब प्रांगण में बोलने वाली बातें नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो मिलने के लिए जो आपने जोश दिखाया था 300 आदमी प्लस, और वैसे ही आप एकजुट होके उपराष्ट्रपति जो पहले हुआ करते थे जगदीप धनखड़ साहब, उनसे मिलने के लिए आप एक मोर्चा निकाल लें, वहाँ जाएं, तब आपको पता चलेगा कि वो जीवित भी हैं कि नहीं, कि वहीं पे उनकी हड्डियां सूख गई हैं बंद कमरे में। आज का वीडियो यहीं तक। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जगदीप धनखड़ का जीवन खतरे में है, उनके जीवन की रक्षा की जाए, इसी होप में मैंने आज ये बनाया। थोड़ा सा मैं शब्दों में उत्तेजित रहा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।